नमस्कार, आपका UK24 न्यूज़ चैनल में स्वागत है। पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। झनकैया थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। बारिश का कहर। रामनगर में बारिश ने बरपाया कहर, अलग अलग क्षेत्रों में हुआ भारी नुकसान। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रामनगर में देर रात हुई मूसलाधार बारिश ने चोरपानी क्षेत्र के नयन सिंह पुत्र राधेश्याम निवासी नेगी के मकान के 2 कमरे क्षतिग्रस्त हो गए। साथ ही घर में रखे बेड, गैस सिलेंडर, संदूक और आम लीची के कारोबार से कमाए 1,35,000 नकदी भी नाले में बह गए, जिसके बाद नयन सिंह और उनके भाइयों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। नैनीताल। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत, जांच में जुटी पुलिस। जोलीकोट क्षेत्र के एक युवक की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नैनीताल भेज दिया है। होटल में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, गला दबाकर हत्या की आशंका। लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के रेलवे स्टेशन चौराहे पर एक होटल के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस पहली नजर में महिला की गला दबाकर हत्या मान रही है, क्योंकि महिला के गले पर निशान पाए गए हैं। वहीं कोटद्वार में भारी बारिश से मालन नदी उफान पर। शहर समेत आसपास के क्षेत्रों में सुबह से बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते मालन नदी, तेली स्रोत, सुखरौ और खो नदी उफान पर है। बीते एक सप्ताह से हो रही भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने BA और LLB की परीक्षा तिथि की घोषित। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय ने BA और LLB की परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई डेट शीट के अनुसार परीक्षा 1 अगस्त से 14 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। परीक्षाएं 2 पालियों में आयोजित की जा रही हैं। पहली पाली सुबह 9 से 10 बजे की है, जबकि दूसरी 12 से 1 बजे तक की रहेगी। हरिद्वार। टापू पर फंसे 4 मजदूरों का पुलिस ने क्रेन से किया रेस्क्यू। श्यामपुर क्षेत्र में टापू पर फंसे 4 मजदूरों को पुलिस ने रेस्क्यू कर सकुशल बाहर निकाला। दरअसल NHAI के काम पर लगे 4 मजदूर रात को टापू पर ही सो गए थे, लेकिन बीते देर रात भारी बारिश होने से अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया और मजदूर टापू पर ही फंस गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से सभी को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। गुरु घंटाल बाबा अनिमेष पर शिकंजा कसा, नेचर विला से 80 लाख की ज्वेलरी बरामद। चर्चित ढोंगी बाबा प्रियव्रत अनिमेष से पुलिस ने व्यापारी की पत्नी से ठगे गए सारे सोने और सारे आभूषण बरामद कर लिए हैं। बरामद ज्वेलरी की कीमत करीब 80 लाख रुपए बताई जा रही है। यह पूरा माल अनिमेष ने लाल तप्पड़ स्थित अपने घर नेचर विला में छुपाया हुआ था। वहीं पुलिस बाबा की महंगी गाड़ी को भी तलाश रही है। पौड़ी गढ़वाल में लगातार हो रही बारिश से बड़ी ठंड, ठिठुरे लोग, अलर्ट मोड पर विभाग। देहरादून समेत प्रदेश भर में बारिश का दौर जारी है। बीते दिन से लगातार कई राज्यों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बागेश्वर में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। वहीं अन्य पहाड़ी इलाकों में बारिश से नुकसान हुआ है, कई रास्ते बंद हो गए हैं। वहीं बात करें पौड़ी की, तो जनपद पौड़ी में कल रात से हो रही बारिश से मौसम से ठंडक बढ़नी शुरू हो गई है। वैसे तो पूरे जनपद में ही बारिश हो रही है, जिसके कारण मौसम के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जनपद के दूर दराज क्षेत्र पटी, चोपड़ा, कोट, चौथान में लगातार बारिश ने लोगों को ठंड से ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदड़े के दिशा निर्देशन में जिला आपदा प्रबंधन विभाग पहले ही अलर्ट मोड में है। SDRF समेत प्रबंधन टीम को अलर्ट रहने को कहा गया है। वहीं आपदा की आशंका को देखते हुए SDRF को सभी उपकरण तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। युवक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, दर्दनाक मौत। जोलीकोट आमपड़ा क्षेत्र में हादसे में युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई और वाहन समेत फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
मृतक की पहचान जोलीकोट गांजा निवासी दिवेश सिंह बोरा के रूप में की गई है। रविवार सुबह करीब 6 बजे हादसे के बाद जोलीकोट पुलिस को लोगों ने घटना की जानकारी दी कि आम पड़ाव क्षेत्र में एक मोड़ पर एक व्यक्ति लहूलुहान अवस्था में बेसुध पड़ा है। चौकी इंचार्ज जोगा सिंह अन्य पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान युवक मृत अवस्था में मिला, जिसका आधा सिर वाहन की चपेट में आने से कुचला हुआ था। मृतकों के परिजनों ने बताया कि 40 साल का दिवेश अविवाहित था। फिलहाल पुलिस फरार वाहन की तलाश कर रही है। उत्तराखंड ब्रेकिंग, पकड़ा गया अनिल का हत्यारा यहाँ कर रहा था मजदूरी। 16 जुलाई की रात कैंटी थाना क्षेत्र के मित्रलोक कॉलोनी के पास चोरखाला में एक युवक की हत्या करने का मामला सामने आया था। पुलिस तभी से हत्यारे की तलाश कर रही थी। इस मामले में पुलिस को सफलता मिल गई है। हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने देर रात हत्या के आरोपी शिवा को डाकरा क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। 16 जुलाई को देर रात राज मिस्त्री अनिल की हत्या कर शिवा मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया था। आरोपी के मुताबिक शराब पीने के बाद अनिल ने उसके साथ गाली गलौज की थी। उसने बताया कि वो उसे घायल करना चाहता था। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि अनिल की मौत हो जाएगी। अनिल की हत्या के बाद शिवा डाकरा में मजदूरी कर रहा था। हालांकि पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच में पहले से झगड़ा हुआ था। उसी को लेकर शिवा की खुन्नस अनिल से हो सकती है। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा स्थगित होने के बाद यूपी से सटे बॉर्डरों पर बढ़ाई गई चौकसी। खबर लक्सर से है, जहां उत्तराखंड में कोरोना की तीसरी लहर के मध्य नजर इस वर्ष भी कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश के सटे बालावाली और खानपुर बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन ने अपनी चौकसी बढ़ा दी है, ताकि उत्तराखंड राज्य में कोई भी बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालु प्रवेश न कर सके। कोरोना काल के चलते 2 वर्षों से लगातार कांवड़ मेला हरिद्वार में पूरी तरह से प्रतिबंधित है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सरकार ने मेले को स्थगित करने का निर्णय लिया है, ताकि महामारी से बचा जा सके। लेकिन इन सब के बीच अन्य प्रदेशों से आने वाले लोग आंख मिचौली का खेल खेलकर उत्तराखंड में प्रवेश कर हरिद्वार में हर की पौड़ी पहुंच रहे हैं। उच्चाधिकारियों के दिशा निर्देश पर अब पुलिस ने बॉर्डर पर सख्ती बरतने हुए सभी वाहनों को बारीकी से चेक किया जा रहा है। अगर कोई भी श्रद्धालु पर्यटक बॉर्डर तक पहुंच रहे हैं तो उसे वापस भेजा जा रहा है। केदारनाथ धाम जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, ये है पूरा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी पहली बार केदारनाथ धाम जाएंगे। उनका कार्यक्रम भी तय हो गया है। इसके अनुसार सीएम 20 जुलाई को केदारनाथ और 21 जुलाई को बद्रीनाथ जा सकते हैं। इस दौरान वह दोनों धामों में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार वह 22 से 24 जुलाई तक कुमाऊं में अपने विधानसभा क्षेत्र खटीमा समेत अन्य स्थानों का भ्रमण करेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद धामी का यह पहला कुमाऊं दौरा होगा। पिथौरागढ़ में 2 महीने तैनात रहेगा हेलीकॉप्टर, राहत बचाव कार्यों में मिलेगी मदद। भारी बारिश को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा राहत कार्यों के लिए पिथौरागढ़ में हेलीकॉप्टर तैनात करने के लिए स्वीकृति दे दी है। पिथौरागढ़ जिला आपदा के लिहाज से बेहद संवेदनशील रहा है। बारिश से पानी पानी हुआ हरिद्वार, घुटनों तक जमा पानी में आवाजाही को लोग मजबूर। धर्मनगरी हरिद्वार में देर रात से हो रही बारिश से जहां लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं शहर में जगह जगह जलभराव होने से लोगों को परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। हरिद्वार में प्रवेश करने वाले लोगों के वाहन जलभराव के कारण बीच सड़क में खराब होकर जवाब दे रहे हैं। उत्तराखंड भू कानून की मांग। सोशल मीडिया से सड़कों पर उतरा भू कानून का आंदोलन, युवाओं ने संभाला मोर्चा। उत्तराखंड में भू कानून की मांग लगातार तेज होती जा रही है। युवा बड़ी संख्या में इस अभियान का दौर चला रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से इस अभियान को धार दी जा रही। रविवार को बड़ी संख्या में युवाओं ने सड़कों पर उतरकर भू कानून को लेकर अपनी बात रखी। गुरु घंटाल बाबा अनिमेष पर शिकंजा कसा, नेचर विला से 80 लाख की ज्वेलरी बरामद। ऋषिकेश पुलिस ने चर्चित ठग बाबा प्रियव्रत अनिमेष से व्यापारी की पत्नी से ठगे गए लाखों का आभूषण बरामद कर लिए हैं। इस मामले की जांच की जा रही है। साथ ही बाबा की महंगी गाड़ी ऑडी की भी जांच पड़ताल की जा रही है। भारी बारिश से क्षतिग्रस्त इलाकों का गणेश जोशी ने लिया जायजा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने रविवार को नीलकंठ विहार और बद्रीनाथ कॉलोनी में बारिश से क्षतिग्रस्त पुश्तों, सड़कों आदि का जायजा लिया। नीलकंठ विहार में तेज बारिश के कारण पुश्ता गिरने और बद्रीनाथ कॉलोनी में नदी के तेज बहाव के कारण पुश्ते के क्षतिग्रस्त होने की सूचना प्राप्त होने पर कैबिनेट मंत्री ने मौके पर पहुंचे। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को जल्द से जल्द क्षतिग्रस्त पुश्तों के निर्माण कार्य को शुरू करने के निर्देश दिए। बारिश बनी आफत, नदी में बही कार। रामनगर में तेज बारिश के कारण देर रात को काफी नुकसान हुआ। चोर पानी गांव में बाढ़ की चपेट में आने से एक ग्रामीण का घर बह गया।
शुक्र रहा कि परिवार के लोग जग गए और बाहर भागकर अपनी जान बचाई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। उधर टेढ़ा गांव में लोग एक कार से जा रहे थे। सड़क पार करते समय पहाड़ी से तेज पानी आने के कारण कार फंस गई। 4 लोगों ने आनंद फानन में उतरकर अपनी जान बचाई, जबकि कुछ ही देर में पानी की तेज धारा में कार नदी में बह गई। टेढ़ा गांव में एक छप्पर तो हाईवे पर पेड़ गिर गया। कानिया गांव के कई घरों में जल भराव हो गया। हरिद्वार में 550 करोड़ की लागत से बनेगा वर्ल्ड क्लास स्टेशन। दून के रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन के तौर पर विकसित करने की कार्य योजना जल्द धरातल पर उतरने जा रही। MDDA और रेल भूमि विकास प्राधिकरण के अधीन करीब 550 करोड़ रुपए की लागत से होने जा रहे पुनर्विकास के लिए रेलवे बोर्ड, RLDA और मुरादाबाद मंडल के अधिकारियों की बैठकों का दौर शुरू हो गया है। आपने किया भाजपा कार्यालय का घेराव। आम आदमी पार्टी ने पर्यावरणविद स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा पर ओछी भाषा का प्रयोग करने के विरोध में भाजपा कार्यालय का घेराव किया। दिल्ली उत्तराखंड के अध्यक्ष ब्रिज मोहन उप्रेती ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली विधानसभा में स्वर्गीय बहुगुणा की मूर्ति और चित्र लगाए हैं, इससे भाजपा बौखला गई है।